Hello children, the Balloon Man poem is about a young girl who talks about a balloon man when she often meets in the market. He carries balloons of different sizes and colors and she wishes that he would let loose those balloons someday which would fly high in the sky. We have already learnt this poem. Now see assignments with solutions. Now see here new words bunch, square, sunny, tug. Here is U is silent, T-U-G tug. Now example sentences and meanings of the words. Bunch means a number of things of the same kind kept together. Example sentences: I gave a bunch of white flowers to my teacher. I ate a bunch of grapes in the morning. Next word is square. Square means a four-sided area surrounded by buildings. Example sentences: we made a square. Second sentence: meet me at the market square. Next word is sunny. Sunny means bright sunlight. Example sentences: it was a sunny day outside. She had a sunny smile on her face. तो sunny means क्या एकदम bright चमकीला. Next word is tug. Tug means pull hard. Example sentences: the prisoner tugged the chains. The horse tugged the cart with force. तो tug means pull hard, खींचना. Now let us see reading is fun. Question 1. Where does the balloon man stand? Balloon man कहाँ पे खड़ा था? Answer is the balloon man stands at the market square. मार्केट में स्क्वायर शेप की जो जगह बिल्डिंग से बनी हुई चारों तरफ से बिल्डिंग होती है तो ऐसे स्क्वायर शेप के अंदर खड़ा था. तो मार्केट में ऐसे स्क्वायर शेप के बहुत सारी जगह बनी हुई होती है जहाँ पे जो सेलर होते हैं छोटे मोटे वो खड़े रहते हैं और वहाँ पे अपनी चीज़ें वो सेल करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द बलून्स व्हेन देयर इज अ विंड. जब वहाँ पे हवा चली बहुत तेज तो वहाँ बलून्स के साथ क्या हुआ? आंसर इज व्हेन देयर इज अ विंड द बलून्स टग अ लॉट ऑफ टाइम्स. है ना, जब भी तेज हवा चलती है तो हमारे हाथ में जो बलून्स होते हैं वो एकदम खींचने लगते हैं हवा की तरफ, ऊपर की तरफ वो खींचने लगते हैं. हवा जो है उसको बलून्स को पूरी तरह से खींचने लगती है. क्वेश्चन 3. व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू. उस चाइल्ड को क्या देखना था कि बलून मैन ऐसा क्या करे जो उसकी इच्छा थी कि इस तरह से हो. बताओ जरा, हमने पोएम में देखा है ना उस बच्चे की क्या इच्छा थी, वो क्या देखना चाह रहा था कि बलून मैन क्या करे. आंसर इज द चाइल्ड लाइक्स टू सी दैट सम डे द बलून मैन विल लेट गो ऑफ ऑल द बलून्स, देन द बलून्स विल फ्लाई हाई इन द स्काई एंड द चाइल्ड वुड सी देम फ्रॉम बिलो. तो उस बच्चे की ये इच्छा थी कि एक दिन बलून मैन इन सारे बलून्स को जाने देगा, ऊपर उड़ने देगा और जैसे वो छोड़ेगा वो बलून्स एकदम ऊंचाई पे स्काई में जाएंगे और मैं नीचे से उनको उड़ते हुए देखूंगा. बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा देखने में. ऐसे वो चाइल्ड सोचता था और उसकी ये विश थी. नेक्स्ट इज टॉक टाइम. क्वेश्चन 1. हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई. बलून्स कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं? आंसर इज द बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन द विंड. तो बलून्स बहुत ऊंचाई पे उड़ सकते हैं पर ये किस पे डिपेंड है? जितनी तेज हवा चलेगी उतने वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएंगे. क्वेश्चन 2. व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम. आपको इस पोएम में क्या पसंद आया? तो ये आंसर आप खुद भी लिख सकते हो. यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. आई लव वॉचिंग कलरफुल बलून्स फ्लाई. द चाइल्ड इन द पोएम ऑल्सो लाइक्स द सेम. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द पोएम. मुझे इस पोएम में क्या अच्छा लगा? जब कलरफुल बलून्स फ्लाई करेंगे तो उनको देखना मुझे बहुत पसंद आएगा. जैसे इस पोएम में जो इस बच्चे को भी यही पसंद है और यही मुझे भी पसंद है.
Now word building. Question 1. Identify the words from the jumbled letters and write the word in the space provided. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि जम्बल्ड है। जम्बल्ड मीन्स स्पेलिंग्स इधर उधर उनके अल्फ़ाबेट्स जो है यहाँ वहाँ लगा के वो अलग ही वर्ड बना दिया है। हमें वो सही वर्ड पहचानना है उसमें, उसको देखकर। जैसे LABOONS क्या बनेगा? यस, सोचो ज़रा, बलून्स। तो इस तरह से ये बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको देखना है और इनको अनजम्बल करना है। ये जम्बल किए हुए लेटर्स हैं, इनको अनजम्बल करके मतलब सही वर्ड्स हमें लिखने हैं। सो द आंसर्स आर BLLBOONS, इसका आंसर है बलून्स। BALLOONS। CUNLH, उसका आंसर है लंच। LUNCH, लंच। ULBE, इसका सही वर्ड है BLUE, ब्लू। PLOEEP, इसका आंसर है PEOPLE, पीपल। WOLBE, इसका आंसर है बिलो। BELOW। CRAT, इसका आंसर है CART, कार्ट। So write down this work in your English copy and also do the practice so you can unjumble the jumbled letters. Okay. Now next question, put the words given in the box into the following groups. यहाँ पे कुछ ग्रुप के नेम दिए हुए हैं जैसे नेचर, वुड, कलर्स। तो इनके अकॉर्डिंग जो वर्ड्स बॉक्स में दिए गए हैं उन वर्ड्स को सही से आपको क्या करना है? अरेंज करना है कि नेचर के कॉलम में कौन से वर्ड्स आएंगे, फूड के कॉलम में कौन से आएंगे, कलर्स के कॉलम में कौन से आएंगे, ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में नेचर के कॉलम के आगे क्या आएगा? स्काई, ग्रास, विंड, ये सारी नेचर की चीज़ें हैं। फूड के कॉलम में क्या आएगा? टर्निप, पाइनएप्पल, राइस, ये सारी खाने की चीज़ें हैं। कलर्स के कॉलम में क्या आएगा? ग्रीन, पर्पल, येलो, वाइट, ये सारे कलर्स के नेम हैं। तो ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें सही से अरेंज करना था। तो विंड क्या है? नेचुरल है ना, नेचर के अंडर में आएगी। टर्निप क्या है? फूड है, तो हम उसको फूड में लिखेंगे। पर्पल क्या है? कलर का नाम है, तो हम कलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे। पाइनएप्पल फ्रूट का नाम है, तो हम फ्रूट्स के कॉलम में या फूड के कॉलम में लिखेंगे। स्काई क्या है? नेचर से रिलेटेड है, तो हम नेचर के कॉलम में उसे लिखेंगे। ग्रीन क्या है? कलर का नाम है, उसे कलर्स के कॉलम में लिखेंगे। ग्रास नेचर से रिलेटेड है, तो नेचर के कॉलम में। वाइट, येलो दोनों कलर्स के नेम है, तो हम कलर्स के कॉलम में लिखेंगे। राइस क्या है? फूड, खाने की चीज़ है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? फूड के कॉलम में लिखेंगे। गॉट इट? Now next question, how many colors can you find hidden in this maze? Write their names below. तो यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? फाइंड आउट कलर्स के नाम फाइंड आउट करने। जैसे एक इन्होंने करके दिखाया है ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। तो ऑरेंज को इन्होंने मार्क किया हुआ है, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से आपको सारे कलर्स के नेम फाइंड आउट करने हैं और उनको मार्क करना है। जैसे यहाँ पे वाइट आपको दिख रहा है, रेड, वॉयलेट, ब्राउन, ब्लैक, पिंक, येलो, ब्लू, पर्पल। तो इस तरह से कलर्स के नेम फाइंड आउट करके उनको मार्किंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर अपोजिट्स। You can find them in the poem The Balloon Man. One is done for you. आपको क्या करना है? बलून्स के अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं उनके अपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं। एक इन्होंने करके दिखाया है नेवर। नेवर का अपोजिट क्या होता है? यस, ऑलवेज। नेवर मतलब कभी भी नहीं और ऑलवेज मीन्स हमेशा। स्मॉल का अपोजिट क्या है? यस, बिग। स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। रेनी, रेनी का अपोजिट क्या है? रेनी डे मतलब बारिश हो रही है। और सनी, सनी इज द अपोजिट ऑफ रेनी। सनी डे मीन्स बहुत ही ब्राइट सनलाइट निकली हुई है। नेक्स्ट है लो। लो का अपोजिट है हाई। उसके बाद है सिट। सिट मतलब बैठना, उसका अपोजिट है स्टैंड। नियर मीन्स पास में और फार मीन्स दूर।
Next is take any magazine or newspaper which has colorful pages. Cut out balloons of various sizes and shapes carefully using a pair of scissors. तो ये एक्टिविटी है, आपको करनी है। कोई भी मैगजीन या न्यूज़पेपर अगर आपके घर में पुराना रखा हुआ है तो उसके कलरफुल पेजेस यूज़ करके आपको बलून्स की कटिंग करनी है, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप्स में। पर ध्यान रखिए सीजर्स का जब आप यूज़ करोगे तब बहुत केयरफुली करोगे या किसी बड़े की हेल्प आप लोगे। क्लियर? तो ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। अब जब बलून की कटिंग हो जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है, देखो पेस्ट द बलून्स ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। आपको एक बड़ी सी शीट लेनी है पेपर की और उस पर ये बलून्स पेस्ट करने हैं। अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स। जैसे बलून मैन के हैंड में होता है ना बंच पूरे बलून्स का, इसी तरह से उनको अरेंज करके आपको वैसे पेस्ट करना है। ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच बलून इन अ डिफरेंट कलर। और हर बलून के साथ एक स्ट्रिंग ड्रॉ करनी है अलग अलग कलर की। तो ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है और इंटरेक्टिव क्लासेस में मुझे शो करनी है। तो जैसे आपको पिक्चर में दिख रही है इस तरह की एक्टिविटी आपको ये करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से अलाउड। स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल, हॉल, हॉल, माइट, माइट, टेल, टेल, sail, sail. Do practice and focus on English speaking. Try to speak in English at home with your parents, with your brothers and sisters, with your friends, with your relatives. Okay? Now time to go. Bye bye. Take care. Complete this work. Thanks for watching.